हाँ जी दोस्तों, सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी, आंटी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं, भी हम कुछ बोल नहीं सकते, हम तो सब कुछ इन्हीं की बदौलत है। मैं तो ये बात कहूंगा दोस्तों, अगर इनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर ना होती, या इनकी टीचिंग अगर हम लोग ना लेते, या जी हमें सिखाते ना, तो शायद आज हम जहाँ पे ना होते। बहुत बड़ा रोल है इनका हमारी लाइफ में, हमारी सक्सेस में दोस्तों। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोग सीखते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर अमल करेंगे ना, फिर आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों, नाम बलजीत सैनी है, वाइफ अमन। हम लोग पठानकोट से अभी अपने घर से, अपने बेडरूम से बोल रहे हैं, जहाँ पे रोज हम लोग मीटिंग करते हैं। अभी भी हमारे ग्रुप की मीटिंग थी, अभी बाहर लीडर बैठे हुए नीचे, मुझे याद ही भूल गया। मतलब वो बड़ी आज 1000 की गैलरी थी हमारी, आज मीटिंग में टीम मीटिंग रखी थी पठानकोट में। फिर उसके बाद लीडर घर में आ जाते हैं, अभी सारे लोग बैठे हुए थे, अभी कुछ धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। तो मतलब अभी डॉक्टर साहब का फोन 3-4 मिस कॉल थी, मैंने अभी देखा अभी बीच में। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया, इससे बेस्ट मौका नहीं आपको मिल सकता कामयाबी के लिए, ठीक नहीं। लेकिन वो सारा कुछ तभी होगा अगर, जैसे भी मैडम जी बोल रहे थे, सपने अगर आपके, तो काम तो उसने कराना दोस्तों। कोई सिटी का मैटर नहीं करता, कोई चीज मैटर नहीं करेगी। जहां पे लीडर है ना, वहां बिजनेस है दोस्तों। डॉक्टर साहब अभी बात करें बैकवर्ड का चक्कर नहीं, लीडरशिप का सवाल है दोस्तों। अगर आप लीडर बन गए ना, तो बिजनेस तो बात ही कुछ नहीं है। कई बार आपको ही बार बार मोटिवेट करना पड़ता है जी, बड़ी प्रॉब्लम है। यही तो अपलैनों को, मतलब उनके पास स्टोरियां खत्म होगी लोगों को मोटिवेट कर करके। दोस्तों, अगर आपको मोटिवेट बार बार करना पड़ रहा है, तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो हमने दोस्तों स्टार्ट किया, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैं पंजाब पुलिस में था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बस एहसास था कि यार वो जिंदगी नहीं जी रहा जो जीना चाहता हूँ। 9-10 साल हो गए जॉब करते हुए, आगे कब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन थैंक गॉड दोस्तों, फर्स्ट मीटिंग हमने डॉक्टर साहब की देखी, मुझे उसी दिन होप मिल गई थी। यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं चाहता था। बहुत सारे लोग कई बार सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डिसीजन बदल जाता है। दोस्तों, आपने डिसीजन ले लिया, अभी तो रास्ते बनाने हैं हमने दोस्तों। हमने तो उस जगह पहुंचना जो हमने डिसाइड किया, उस रास्ते पे हमने वहां पे पहुंचना, जहां से जैसे मर्जी पहुंचे। लेकिन जिस दिन आप कामयाबी एक इमरजेंसी लेके चलेंगे ना, मैंने इमरजेंसी का हूटर लगा के चलेंगे, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, इमरजेंसी का हूटर। भी मुझे इमरजेंसी है कामयाबी की, मैंने कामयाब होना है। ये कोई चॉइस नहीं है, इसके बिना मैं मेरी जिंदगी नहीं है। और इमरजेंसी जिधर लेके चलेंगे ना कामयाबी को, दोस्तों रास्ते बनते जाएंगे। जैसे कभी एम्बुलेंस देखे ना अपने रोड पे जाती हुई, तो अगर आपका कोई अपना अपना नियर डियर एम्बुलेंस में हो ना, तो आपको पता है, मैं पठानकोट में हूँ, लुधियाना डीएमसी, हमारे बहुत सारे लोग वहां जाते हैं कभी कोई बड़ी इमरजेंसी हो। तो जब भी वहां जाते हैं ना, तो हूटर बजता ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पठानकोट से वहां जा रहे हो लुधियाना, तो रास्ते में आप सोचो चाय पी के चलते हैं जी, मासी के घर से होकर चलते हैं जी, ऐसा नहीं होगा। आपको पता वहां पहुंचना है। कभी होगा भी पेशेंट आपका बीच में हो, कोई नियर डियर आपका गाड़ी में बैठा, तो आप रिश्तेदारी की जाए जहाँ वहां चले आए जी, वहां चले जाते घूमने। आपको पता है वहां पहुंचना दोस्तों, भूख खत्म हो जाएगी आपकी। आप जब इमरजेंसी का होटल, हम लोग इमरजेंसी का होटल लेके नहीं चल रहे। चल ठीक है, हो गया कामयाब तो ठीक है, ना तो ना सही, चल ठीक है, नहीं तो वो तो है ही जो मैं कर रहा हूँ। जब आप बैग लेके चलेंगे ना दोस्तों, सेकंड थॉट ब्रेन को देंगे ना, आप बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए वो जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन नहीं लेके चलनी, हमने ऑप्शन कामयाबी की लेके चलनी है। अगर इस तरीके से मैं कामयाब होऊंगा, मैं इस तरीके से कामयाब होऊंगा। अगर एक प्लान दिखाने की जगह मुझे चाहे 10 दिखानी पड़े, चाहे 100 प्लान दिखानी पड़े, वो आप एटीट्यूड बनाइए। आप एक बंदे के ऊपर हम सफलता ना टिकाएं, फिर आप देखो कैसे कामयाब होते हो। इसलिए थोड़ा सा इमरजेंसी का हूटर लेके चलो, लोग रास्ता देते जाएंगे। बस फोकस्ड होकर अगर जब काम करेंगे दोस्तों। हमने दोस्तों बिजनेस को मैंने 1.5 साल पार्ट टाइम किया था। 1.5 साल के बाद मेरे पास चॉइस थी, मैं नौकरी करूं या ना करूं। 2001 से हम लोग फ्री हैं दोस्तों। 2001 से हम लोग फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। 2001 से फाइनेंशियली बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया। हमारी इनकम 8-10 गुना ज्यादा इनकम रही 2001 से। मैं जॉब में अगर होता, मेरी लाख रुपए सैलरी थी, उससे कई गुना ज्यादा इनकम आ जाए। साल 1.5 साल में मेरी तब 8,000 की सैलरी थी, हम उसी टाइम 2 सालों में एमरल्ड हो गए, हमारी इनकम 8-10 गुना ज्यादा होगी। वो 8-10 गुना ज्यादा इनकम रही। आप जितनी इनकम आज बना रहे हो, अगर 2-4 साल मेहनत करके, साल 2 साल 3 साल, आपकी 8-10 गुना ज्यादा इनकम हो जाए, तो लाइफस्टाइल कैसा होगा दोस्तों। आप फ्री होंगे, कितनी बढ़िया जिंदगी आपकी होगी। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव होकर इस काम को करिए, लीडर बन के इस काम को करिए। आपको बार बार मोटिवेट ना करना पड़े। आपको अगर बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है, तो फिर कैसे कैसे बिजनेस बिल्ड होगा दोस्तों। अगर आप लीडर ही नहीं बनेगा, आपको क्लैरिटी नहीं है जी बिजनेस मुझे दे क्या सकता है, अगर आप इस काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो फिर लोगों का माइंडसेट कैसे करेंगे आप। अगर आपको ही मतलब सोचना पड़ रहा है घर से मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं प्लान दिखाने के लिए, आप लोगों को कैसे घर से बाहर निकालेंगे।
दोस्तों हर चीज आपसे स्टार्ट होगी, इस बात को समझ लो। हमने तो डॉक्टर बड़ैच जी से यही बात सीखी है कि आपको एक ही बंदा डायमंड बना सकता है, वो आप खुद हो। आपको एक ही बंदा डायमंड जाने से रोक सकता है, वो आप खुद हो। दोस्तों जितना आप डिसाइड कर लेंगे ना, कोई बंदा आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपका डिसीजन कितना पक्का, भी मैंने डायमंड जाना ही जाना, जो मर्जी हो। डिसीजन कितना पक्का, जी बात देखो आप। डायमंड बाद में, पहले डिसीजन देखो, मेरा पक्का डिसीजन है डायमंड जाने का, या वैसे ही है। अगर डिसीजन पक्का होगा, आपका एक्शन पक्का होगा, चाहे एक प्लान दिखानी पड़े, चाहे 100 दिखानी पड़े, चाहे 1000 दिखानी पड़े, मुद्दा प्लानों का नहीं। मुझे बहुत सारे लोग जी हमने भी 4 लोगों से बात की, हमारा तो काम चला नहीं। मैं क्या, आप लोग गिनते रहे, हमने आज तक गिने नहीं लोग। के लोग कहते हमने भी 4 मीटिंग अटेंड की, आपने 4 की, हमने आज तक गिने नहीं कितने मीटिंग अटेंड की। हमने भी 4 सीढ़ियां सुनी, हमने आज तक गिने नहीं कितनी है। कामयाब होना सीधी सी बात है। कामयाबी के लिए एक सीढ़ी क्या, 100 सीढ़ी क्या, 1000 सीढ़ी का, एक प्लान क्या, 100 प्लान क्या, 1000 प्लान क्या, जब हमने डिसाइड ही कर लिया मैंने कामयाब होना है, दोस्तों कैसी कामयाबी नहीं मिलेगी बताओ मुझे। लेकिन वो आपका कामयाबी, आप सोचते हो मैंने सक्सेसफुल होना है, कितनी भूख है उस बात की दोस्तों। हमें भूख थी। डॉक्टर बलराज जी बोल रहे भी, और रिमोट एरिया से बिजनेस कर लिया दोस्तों। बिजनेस तो हमने हमने लोगों के ब्लड में बिजनेस पहुंचा दिया दोस्तों। बिजनेस आज तो हमारा बिजनेस हमारी डिमांड ही नहीं करता दोस्तों। बिजनेस लीडर इतने बिल्ड हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आप खुद बिल्ड होंगे दोस्तों। जिस दिन आपको बिजनेस पे भरोसा आ गया, आपको अपने पर भरोसा आ गया, मैं बेस्ट बिजनेस में हूँ, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं बेस्ट, मेरे पास प्रोडक्ट है, बेस्ट प्लान है मेरे पास, बेस्ट अपलाइन है मेरे पास है, मैं बेस्ट हूँ, कैसे बिजनेस नहीं होगा दोस्तों। आप लोग डॉक्टर बड़ैच जी की पुरानियां सीढ़ियां, मैडम बड़ैच जी की पुरानियां सीढ़ियां आप सुन लिया करो दोस्तों। सारा कुछ दिया हुआ है। आज तो चलो ये मीटिंगें कम करते हैं जहाँ कई बार ईज फैक्टर हो जाता है, लेकिन इनकी आज से 15-20 साल वाली सीढ़ियां सुनो। हम तो ग्रुप में इनको इतना प्रमोट करते हैं डॉक्टर बड़ैच जी को। इनकी सीढ़ियां, अमन मैडम बड़ैच जी की सीढ़ियां, जे सुनो सीढ़ियां। मैडम जी ने हर बात पे फंडे क्लियर कर दिए लोगों के, कैसे सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा तकड़े होकर हम काम को करें, थोड़ा सा और पॉजिटिव होकर काम को करें, और आपसे बेस्ट आपकी जिंदगी के लिए कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता। आपके सपने के लिए कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता। तो जो आप अपने सपने के लिए बेस्ट कर सकते हो ना, कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता उसके लिए। आपको पता आपके सपनों का, आपको पता आपको फ्रीडम चाहिए, आपको पता आपको पैसा चाहिए, आपको पता आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको पता आप अपने बच्चों को लाइफस्टाइल देना चाहते हो। आपके अपलाइन को थोड़ी पता आपके ड्रीमों का, आपको पता दोस्तों। बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए फिर गड़बड़ होती है। मैं बोलेगा टेक चार्ज, अपने बीच का चार्ज लो। मैं कुछ बातें करता हूँ, डॉक्टर साहब ने बीच में लिखा है 20 मिनट, शायद 5-7 मिनट हो गए हैं। तो जब भी डॉक्टर साहब मना कर दे, मतलब बोल देंगे टाइम हो गया, तो हम खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूँ अमन मेरे साथ है, मैं और अमन हम इकट्ठे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरी तो स्ट्रेंथ मैं कह सकता हूँ अमन है, और हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ अमन है। और अमन ने इतना, मतलब आज हमारे ग्रुप की मीटिंग थी, अगर वहां पे 1000 लोग थे तो 700-800 लेडी थी। 700 में 600 लेडी, मैं 61 लेडीज कह सकता हूँ। इतनी लेडीज एम्पावर है, और हर एक लेडी बोर्ड पे प्लान दिखाती है दोस्तों। चाहे वो 0% पे, चाहे वो 3% पे है, वो सिल्वर तो छोड़ ही दो, वो तो प्लान क्या, वो सबको जो मर्जी करो। 3-6% पे लोग बोर्ड पे लेडीज प्लान दिखाती है, चाहे वो गाँव की अनपढ़ लेडी है, वो भी प्लान दिखाती है दोस्तों। इसलिए प्लान करना जब सीख जाएंगे, जलवा देखो फिर क्या होता है। तो अमन ने सब लेडीज को बिल्ड कर दी। तो मैं चाहता हूँ अमन जरूर अपने अपने बिहार पे इस लेडीज का क्या रोल है, तो कैसे अमन भी इसको बना रही है, मैं चाहता हूँ जरूर अमन शेयर करें। थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ लीडर सोच रहे होंगे कि बलजीत जी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली इनको बोला हुआ है मैंने कि जब तक 2 मिनट मेरी तारीफ नहीं करोगे, मैं बोलना शुरू नहीं करूंगी, है ना। अगर दोस्तों तारीफ करके बिजनेस बनता हो तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बंदे ध्यान रखो इस गल का, ठीक नहीं। लेडी की तारीफ करना सीख लो, बिजनेस अपने भी बन जाएगा यार। हम अपनी बात से आपको टिप्स दे रहे हैं कि आप कैसे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आज भी हम लोग मीटिंग में बात कर रहे थे कि जितने जेंट्स चाहते हैं ना कि हम जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में ग्रो करें, तो उनके लिए एक टिप है। बट मैं देखना चाह रही हूँ स्क्रीन स्क्रॉल करके कितने जेंट्स जानना चाहते हैं वो टिप क्या है। मैं देखना चाहती हूँ, हैंड स्क्रॉल कर रही हूँ स्क्रीन, हाथ कम खड़े हो रहे हैं, हाथ बिल्कुल ठीक है। तो उनके लिए विशेष टिप्स यही है कि दिन में 6 से लेके 10 बार आपने अपनी लेडी की किसी भी बात पे तारीफ करनी है, चाहे झूठी करो, सच्ची करो, करो। सब्जी अच्छी बनाई, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आज घर बहुत सुंदर लग रहा है, आप आए मेरी जिंदगी में तो बाहर आई। चाहे गाना गाओ, चाहे जो मर्जी करो, बिकॉज बलजीत जी ने तो यही कुछ किया है और हम लोग ईडीसी चले गए हैं। अगर तारीफ करके वो भी अपने लाइफ पार्टनर की इतनी बड़ी लाइफ बन सकती है, तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों के लिए बहुत इजी टास्क है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ,
क्योंकि भगवान ने ना एक लेडी के अंदर असीम पावर डाल के भेजी है। उसको किसी चीज की भूख नहीं होती, उसको सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और रिकग्निशन की भूख होती है। और जो हस्बैंड अपनी वाइफ को वो प्यार दे देता है ना, उस फैमिली को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। और मेरे और बलजीत जी का 2024 का हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ये वादा किया है कि जो डॉक्टर बड़ैच हमारे लिए इंट्रोडक्शन देते हैं ना, ये चेंज करनी है। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर बड़ैच जब भी हमें कॉल करे तो हमें ये कह के कॉल करे, नाउ कम्स ग्रेट कपल बलजीत एंड अमन, हमारी एलओएस का फास्टेस्ट ग्रोइंग कपल। बस हम ये इंट्रोडक्शन चाहते हैं और अपनी अपलाइन के सामने अपनी रिस्पेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत मान देते हैं डॉक्टर बड़ैच, मैडम बड़ैच हमें हमेशा। और मैंने कुछ अपनी खुद की गलतियां की हैं कि मैंने मैडम बड़ैच की बातों को थोड़ा इग्नोर किया था शुरुआत में। मैडम बड़ैच हमेशा कहते थे कि अमन जे तेनों डायमंडशिप चाहिए है ना, तो तू अगे आ, थानू अगे आना पैना, थानू अगे आना पैना। जब पर मुझे लगता था ये पहले से काम कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है काम को करने की, ये जो कर रहे हैं मैं साथ साथ चली हुई थी। मतलब मैं एक्टिव थी मगर मैं प्रो एक्टिव नहीं थी। मैं इनके साथ जैसे एक हम लोग डेमो किट लेके चलते हैं ना कि जब जरूरत पड़ी खोल लेंगे, तो वो हिसाब था। तो मैं जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मुझे इस बिजनेस में 21 साल हो चुके हैं और मैं एमए बीएड क्वालिफाइड हूँ। बट थैंक गॉड इस बिजनेस की बदौलत कोई जॉब नहीं कर रही, क्योंकि बलजीत जी ने 1.5 साल जो एमवे बिजनेस को दिया हमारी शादी से पहले, वो इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया, जॉब के साथ साथ थोड़ी सी उथल पुथल मचाई जिंदगी में। और 1.5 साल में ये अपनी जॉब से तो फ्री हो ही गए, पर इतना अच्छा इनकम लाइफस्टाइल इन्होंने इस बिजनेस में क्रिएट कर दिया कि मुझे कभी जॉब करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और आज हमारी 2 बेटियां, और थैंक गॉड इतना जबरदस्त इस बिजनेस की बदौलत इनकम लेवल सेटअप हो गया है कि इस बिजनेस का जो फंडा है कि ये बिजनेस हम जब भी 200 साल बाद धरती छोड़ के जाते हैं, ये बिजनेस हमारे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। सेम इनकम, सेम बिजनेस, सेम नेटवर्क गेट ट्रांसफर्स टू नेक्स्ट जनरेशन, जो कि हमें हिम्मत देता है हर दिन काम करने के लिए। और आज भी कई बार बलजीत जी के कुछ दोस्त जो 98, 99 से जानते हैं इनको, जो कहते हैं कि हमने बलजीत जी को काम करते हुए देखा है। कुछ लोगों ने इनका साथ दिया काम करने में, मगर कुछ लोगों ने नहीं साथ दिया। और जिन लोगों ने नहीं साथ दिया ना, वो आज भी यही कहते हैं बलजीत जी को कि ठीक है आप बहुत अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत अच्छे घरों में रह रहे हैं, आपका बहुत आलीशान लाइफस्टाइल हो गया है, पर आपने ना मेहनत बड़ी की है। हमने आपको मेहनत करते हुए भी देखा, आपने बहुत मेहनत की है। तो अक्सर हम दोनों आगे से पूछते हैं कि चलो ठीक है हम तो एमबीए में मेहनत कर रहे हैं, पर क्या आप लोग अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं कर रहे हैं? हर बंदा ब्रेड एंड बटर के लिए अपनी अपनी जगह पे अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। हर लेडी चाहती है मैं अपने हस्बैंड का साथ दूं पैसा कमाने में। हर लेडी जो कम पढ़ी लिखी है वो भी चाहती है मैं लाइफ में कुछ करूं। और हर लेडी जो जॉब कर रही है, घर का काम भी कर रही है, उसको भी लगता है मैं प्रूव करूं, शायद वो मैं काम ज्यादा कर रही हूँ पर उस हिसाब से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। एंड थैंक गॉड एमवे इज सच अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें मैंने और बलजीत जी ने एक दूसरे का साथ देके मुझे खुद को पता चला कि मेरे अंदर तो लाखों कमाने का पोटेंशियल है। मुझे अगर एमबीए बिजनेस मेरी लाइफ में ना आता तो शायद मैं एमए बीएड क्वालिफाइड होने के कारण सिर्फ एक टीचिंग लाइन में रह के मैंने अपने पोटेंशियल को सिर्फ 10, 15, 20 हजार के लिए यूज करना था। इससे ज्यादा मेरी सोच ही कुछ नहीं होनी थी। बट थैंक गॉड इस बिजनेस में आके मुझे पता चला कि हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में है जिसमें हम इतनी बड़ी लाइफ को लीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स 21 साल हो गए हैं हमें। सबसे पहली बात मुझे जो गिफ्ट मिला कि हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे होके काम को कर रहे हैं। हमारी लाइफ का गोल एक है, टारगेट एक है, मिशन एक है, हर बार सोच एक है। नहीं तो मैं कई बार हस्बैंड वाइफ की कई बार कम्युनिकेशन सुनती हूँ ना, तो हस्बैंड कोई और बातें कर रहा है, वाइफ कोई और बातें कर रही है, वाइफ को ये इंटरेस्ट नहीं हस्बैंड की लाइफ में वो काम जॉब में कैसे कर रहे हैं, और हस्बैंड को ये इंटरेस्ट नहीं है लेडी घर में कैसे काम कर रही है। दोनों जाने अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, पर शाबाशी कोई भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। बट थैंक गॉड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास इतना जबरदस्त इन्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें अभी आपने देखा बलजीत जी ने मेरी कितनी तारीफ की। और इस तारीफ को सुनने के लिए आई कैन गो फॉर एनी डैम थिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें लेडीज को आके पता चलता है हम लाइफ में कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं। हमारे सोच के देखो 21 साल हमारी शादी को हो गए हैं और 21 सालों के से हम लोग एमवे के फ्री ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं हर साल। 5 स्टार प्रॉपर्टीज में हस्बैंड वाइफ, वी हैव बीन टू कनाडा, वी हैव बीन टू स्विट्जरलैंड, वी हैव बीन टू पेरिस, वी हैव बीन टू चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, स्टार क्रूज शिप, मेडिटेरियन क्रूज शिप। मतलब कौन सी ऐसी हनीमून प्लेस है जो आप बोलोगे कि ये आपने नहीं घूमी तो हम आपको बोले कि हम घूमे हुए हैं एमबे की बदौलत। 21 सालों, ये नहीं है कि लोगों की शादी नहीं हो, लोग शादी करते हैं, लोग घूमते फिरते हैं, बट ये जो हम लोग इंजॉय करते करते घूमते फिरते हैं ना, उसका कोई नाप तोल नहीं है। जब बलजीत जी के फ्रेंड्स आज भी हमें बोलते हैं ना कि आपको 21 साल हो गए काम कर रहे हो, फिर भी काम तो आप कर ही रहे हो ना। काम तो तब था जब बलजीत गांव में रहते थे, अब तो करोड़ों की प्रॉपर्टी में घरों में रह रहे हैं, अब काय का काम है। काम तो तब था जब बलजीत बसों में सफर करते थे, ट्रेनों में सफर करते थे, ट्रक में सफर करते थे, स्कूटर के ऊपर सफर करते थे। आज हम दोनों बीएमडब्ल्यू गाड़ी और ग्लॉस्टर गाड़ी में घूमते हैं, अब काय का सफर है। काम तो तब करते थे जब नॉन ब्रांडेड कोई कपड़ों का पहनने का नहीं पता आता था ढंग। थैंक गॉड एमवे बिजनेस आया हमारी लाइफ में, हम उसमें से हमें पैसा इतना जनरेट करने का मौका मिला। आज पता चला ब्रांड्स क्या होते हैं। आज हम हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली हम लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड होटल्स में जाते हैं। एमबी की बदौलत तो हमें जो ट्रिप्स मिलते हैं, हम अपने बच्चों को 5 स्टार प्रॉपर्टीज में हर महीने 2 महीने बाद कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते हैं। हमारी 2 बेटी हैं, उनको पता ही नहीं है 2 स्टार होटल क्या होते हैं, 3 स्टार होटल क्या होते हैं। वो तो वहां पे अगर रास्ते में कहीं जा रहे हो ना तो वॉशरूम करने के लिए नहीं उतरती हैं वहां पे कि नहीं हमने नहीं इधर जाना, आप हमें कोई अच्छी जगह पे हम लोग जाएंगे। तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है वो जगह कि कहाँ पे उनको लेके जा पाए जो रूटीन में जगह में। पर मैं ये आपको बातें क्यों बता रही हूँ कि अगर मैं और बलजीत जी 21 सालों की जर्नी में कामयाब हुए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमने ना तो कभी अपने ऊपर शक किया, ना ही एमबे बिजनेस के ऊपर शक किया, ना ही कभी अपनी अपलाइन के ऊपर शक किया। अगर आप सब लोग इन तीनों चीजों के ऊपर पहरा दे देंगे और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एडिफाई करते करते हर दिन अपनी हैबिट बना लीजिए, कुछ ना कुछ इस बिजनेस में करना ही करना है। और 24 आवर्स अपने आप को एक्साइटेड रखना है इस बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम एक्साइटेड हैं, हम खुश हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो लियादनियां नेरियां फट्टे चुक देने हैं, हम डायमंड जा रहे हैं। मगर अगर हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग खुद ही सोच रहे हैं कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए, दुनिया की हर खुशी आपकी वेट कर रही है, पर जितने आप अपने हर कदम को विश्वास से रखोगे, ये बिजनेस आपको उतना रिजल्ट देगा। मुझे अभी भी बलजीत जी बताते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ कई बार कि बलजीत जी आप तो जब बिजनेस आपने किया, आपके सामने तो कोई बड़े कामयाब ज्यादा लोग नहीं थे, कोई बड़े बड़े आपने घर नहीं देखे थे कि लोगों ने घरों में ले लिया या नौकरियां किसी ने छोड़ी हो। आपने किस हौसले से बिजनेस को शुरू किया था, क्या सोच के शुरू किया था? तो आप सोचो आपके पास कितनी बड़ी पावर है कि आपके सामने कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस की बदौलत लाखों रुपया इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो हर साल 5 स्टार होटल्स में ट्रिप पे जा रहे हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप सोचो डॉक्टर बड़ाइच इस वक्त कनाडा में बैठे हैं, पर फिर भी उनको नए साल में हम सबकी कितना प्यार कर रहे हैं ताकि एक दूसरे की तरफ देख के हम सबकी हिम्मत बढ़े और हम लोग कामयाब। ऐसी अपलाइन और ऐसी मेंटरशिप भी बहुत कम लोगों को मिलती है। हम लोग देखो कितने खुशकिस्मत हैं कि हम लोग इस जबरदस्त एलएस में हैं। और डॉक्टर साहब हम लोग प्रूव करेंगे एमवे की हिस्ट्री में कि डॉक्टर बड़ाच की एलओएस इज वन ऑफ द बेस्ट एलओएस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सब कुछ पॉसिबल है। मैंने क्या टीचिंग डॉक्टर बड़ाच जी के सामने देनी है, मैडम जी के सामने क्या टीचिंग देनी है दोस्तों, हमने तो सब कुछ इन्हीं से सीखा है। इनकी सीढ़ियां आप सुन लीजिए, लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ। मैं तो एक बात कहूंगा, डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं अपने पे भरोसा करिए, अपने आप को ढूंढिए दोस्तों, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। डॉक्टर बड़ाच जी हमेशा एक बात कहते हैं, यू आर द बेस्ट। जिस दिन आप ये बात सीख लेंगे, आई एम द बेस्ट, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मैं भी कामयाबी के लिए पैदा हुआ, मैं अच्छी अच्छी गाड़ियां मेरे लिए बनी है, मैं भी बेस्ट डिजर्व करता हूँ, दोस्तों सब कुछ हो जाएगा। मैंने सिर्फ +2 किया दोस्तों गांव के स्कूलों से। आज मैं BMW ड्राइव करता हूँ, 5 सीरीज BMW किया, ग्लोस्टर अमन से ड्राइव करती है, बेटी हमारी कॉलेज में जाती है, अभी हम इस साल में फिर नई गाड़ी को ना को ले लेंगे। हम लोग कर रहे हैं काम को दोस्तों, सब कुछ बदल दिया, बदल देना हमने।
ठीक है नहीं, लेकिन हमने वो आलस नहीं किया, 2 4 10 लोगों के कहने पे पीछे नहीं हटे, कोई नेगेटिव बात आ गई, कोई नेगेटिव खबर आ गई, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया दोस्तों। अलाउ नहीं किया लोगों को मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव डाल जाए। बहुत सारे लोग कई बारी बातचीत करते तो कोई ना कोई लोग नेगेटिव बोल देते, तो हम कहते हैं मेरे दिमाग में डाल पहले। प्रोटेक्ट करना अपने आप को दोस्तों, इस चीज को समझ लो। मतलब क्या टीचिंग मैंने देनी है डॉक्टर बड़ैच जी की, दोस्तों सीढ़ियां जितनी सारियां सुन लो, सारियां सुन लो। एक एक सीढ़ी को अमल कर लो, एक सीढ़ी पे अमल कर लो, सारा कुछ हो जाएगा। कोई हजारों बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती दोस्तों, कोई कोई कामयाबी के लिए कोई बड़ा बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता। कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आपकी जिंदगी बदल देगी दोस्तों। कोई ना कोई ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आएगी जो जिंदगी बदल देगी। जैसे आपने वो दंगल मूवी में देखा होगा भी, वो छोटी सी स्टेटमेंट वो लड़की की जिंदगी बदल देती है। जो रात को जो आप देखा भी, वो शादी पे जाती है तो उससे उससे इंटरनल मोटिवेशन, कोई बार बार मोटिवेशन थोड़ी चाहिए कि हमें बार बार कोई आगे मोटिवेट ही करता रहे। एक स्टेटमेंट, आपको पता आपकी जिंदगी का, इसलिए आपके सपनों का आपको पता है, बच्चों को कैसी जिंदगी देनी है वो आपको पता है, जॉब जाने को आपका मन नहीं करता, आपको पता मुझे फ्रीडम चाहिए, आपको पता भी 60 साल तक मैं नहीं काम करना चाहता, कल को मेरे बच्चे रिज्यूम लेके फिर कहीं जॉब के लिए जाएं, मैं नहीं चाहता वो चीज हो। तो हम तो इसलिए बिल्स को बिल्ड करें, हम तो इतना बड़ा बिल्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं और बना रहे हैं भी, तहलका मचा देना दोस्तों हमने, तहलका भी लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करनी है कि वाकई इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है दुनिया में। लोगों के दिमाग में कोई जॉब वाला कल्चर फंसा हुआ, लोगों के दिमाग में बच्चों को फिर एम्प्लॉयमेंट वाला काम पे और रेस लगी हुई है। हम भाग रहे हैं, बच्चों को डंडा पकड़ा दिया, तू भागना पुत्र शुरू कर दे, ले हमने तो अपना बेस्ट कर लिया, तू बेस्ट कर, और रेस कब खत्म होगी दोस्तों। इसलिए साल 2 साल 3 साल क्यों ना ठोक के लगाए, प्लान ही दिखाने हैं। प्रोडक्ट एमबी बेस्ट बेस्ट बना रही है, न्यूट्रलाइट बेस्ट है, लोगों की हेल्थ बेस्ट हो रही है। मतलब क्या चाहिए दोस्तों, प्लान में इतना जान है, प्लान दिखाओ, प्लान में जान देखो आप। प्रोडक्ट में इतना दम है, लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट तो करो आप दोस्तों। आप प्रोडक्ट बढ़ो, खुद इस्तेमाल करो न्यूट्रलाइट, देखो जलवा दोस्तों। हम जिम जाते हैं दोनों जाने, मतलब सब कुछ सेट किया हुआ अपनी बॉडी का, टेक्निकल बीएमआई सब कुछ बढ़िया, आर्टिस्ट ही हम दोनों लोग यूज करते हैं। लंबी जिंदगी दोस्तों जीनी है हम लोगों ने, हेल्दी लाइफ जीनी है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करके मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरा जो जो मेन क्रक्स है, वीक माइंडेड बंदा डायमंड नहीं जा सकता, वीक माइंडेड बंदा काम नहीं हो, जो हर टाइम पे 2 4 लोगों ने बोल दिया ना, तो पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल से बंदे नहीं बनना। कई लोग तो लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, पता नहीं उनका भी वापसी जब आते हैं, पता नहीं वो किस माहौल में आते हैं, कि खतरा ही रहता है उनका, पीछे आ तो रहा, पता नहीं फटड़ हो गया, कहीं आ रहा, प्लान दिखाने गया था, फटड़ हो गया आ रहा होगा। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए एक्साइटेड रहा करो, चलवा देखो क्या होता है। बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, और जो जो लाइफ आप जीने वाले हो 2 3 4 सालों के बाद जिंदगी में, अब जब आप एंटर कर जाएंगे, वो वहीं पे सारी जिंदगी हमारी रहेगी और हमारे बच्चों को रहेगी। जो डॉक्टर डैजी हमेशा कहते हैं 2 से 5 साल, 60 70 साल का काम आपने करना है एक साइड पे, 2 से 5 साल काम करना है। और एक चीज मैं हमेशा कहता दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए कम स्ट्रगल है दोस्तों, 2 4 सालों का स्ट्रगल होगा, पर जिंदगी में असफल रह के सारी जिंदगी जीना स्ट्रगल है दोस्तों, उसमें ज्यादा स्ट्रगल है। सक्सेसफुल होने के लिए 2 4 साल का, हमने क्या 1.5 साल काम किया दोस्तों, वो जमाने की बात है। वो 1.5 साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला, 13 महीने में सिल्वर हो गए, 26 महीनों में एमरल्ड हो गए, ला समा निकल गया हमारा। लेकिन वो 1.5 साल 2 साल 3 साल कोई बात ही नहीं है। कामयाबी के लिए कम स्ट्रगल है, असफल रह के जिंदगी जीना ज्यादा स्ट्रगल है, इस बात को समझ लो। आप भी कल को काम करते रहेंगे, कल को जिनेश ने भी काम करते रहेंगे, क्यों ना 1 2 साल काम करे दोस्तों। फटे चक्कू बहुत बढ़िया, हम जो हमारी अपलाइन है सबसे बेस्ट अपलाइन है दोस्तों, इन्होंने तहलका मचा दिया। लेकिन वही चीज अमल करने की बात है, सुनते जो इधर सुना इधर से निकाल दिया, वो जितना मर्जी करते रहो दोस्तों। एक ही सीडी सुन लो, एक ही बुक पढ़ लो, एक ही बुक पढ़ लो, मैजिक ऑफ थिंकिंग में एक ही बुक ने आपको बदल देना। कोई फिलोसफर थोड़ी बनना भी, मुझे सारी बुक्स मैंने पढ़ी, कई लोगों ने घर किताबा की लाइब्रेरी लगी हुई है। एक दिन एक बंदा मुझे मिला टीम का, वो थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड थोड़ा सा, मैं बुक्स पढ़ा कर, नहीं कहते भाजी मैं पढ़ता हूँ, मैं केड़ी बुक पढ़ी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैं पूरी पढ़ ली, हाँ कहता पूरी पढ़ ली। मैं तेरा एटीट्यूड बदले नहीं भरा, पहला पेज ही, पहला चैप्टर ही पढ़ना उस किताब का, एक ही चैप्टर ही पढ़ना। वो पहले चैप्टर में जो कहा कि तू विश्वास कर कामयाब हो सकता है, तो इसलिए पहली चीज भी एक बुक, कोई बुक पढ़ लो, मतलब कोई इतनी बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा हूँ, मैं फलानी बुक पढ़ रहा हूँ। एक बुक पढ़ के बस अपने पे भरोसा कर लो कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। बस जिस दिन आपने अपने आप को जीत लिया ना, दुनिया तो दोस्तों वैसे आ जाएगी। दुनिया को 6 लोग चाहिए, 6000 लोग थोड़ी चाहिए हमें। 100 200 300 पीवी करना महीने का कोई पहाड़ थोड़ी है। 100 200 300 पीवी खेड है, 100 200 300 पीवी खेड है, बस ये बोलना स्टार्ट कर दो। डायमंड जाना खेड है, आसान है, बोलना स्टार्ट कर दो। लोग 100 200 पीवी को पहाड़ बनाया होता लोगों ने। 2 तरीकों, जैसे डॉक्टर डैजी हमेशा कहते हैं 2 तरीकों पीवी वाला काम अपना, 100 150 पीवी किया काम खत्म। कुछ लोगों को सामान रिटेल करो, कुछ जूस करो, काम देखो कैसे होता है।
2-4 बाहर महीने 2-4 बंदे स्पॉन्सर करो, बिड्थ बढ़ाओ अपनी, 5-6 लीडर ढूंढो, उनके साथ लगा दो जान अपनी। हमें कौन सा बार बार थोड़ी फाउंडेशन बनाते रहना हमने दोस्तों। लेकिन स्पॉन्सरिंग देखो कब किया, डॉक्टर बड़ैच हमेशा बोलते हैं क्या पिछले महीने को स्पॉन्सर किया बंदा, क्या पिछले महीने स्पॉन्सर किया कोई बंदा? मुद्दा इस बात का दोस्तों, वो सारा काम आपके सपने कराएंगे दोस्तों, अपने सपने ढूंढ लीजिए, सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। और इस बिजनेस के दो सच हैं, जितने जाने हैं यहाँ पे इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इस बिजनेस के दो सच हैं कि जो काम एक बंदा कर सकता है वो काम एक लेडी भी कर सकती है, पहला सच। और दूसरा सच पता क्या है कि जो काम इस बिजनेस में एक लेडी कर सकती है वो बंदा चाह के भी नहीं कर सकता। इसलिए लेडीज को हम ये कहते जरूर हैं कि ये हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, बट इस बिजनेस में जब तक लेडीज आके चार्ज नहीं संभालती है ना, तब तक ये बिजनेस नहीं ग्रो करता। आप सोच के देखिए, हमारे एमवे बिजनेस में हमें 200 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री मिलती है, 200 प्रोडक्ट्स की। और अगर उन 200 प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, उसमें से 180 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम लेडीज के यूज के हैं। तो आप सोचो, जिसका जितना बड़ा विश्वास होगा वो उतना बड़ा बिजनेस ग्रो करेगा। जब लेडीज प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करती हैं तो विश्वास बंदे का ज्यादा होगा या लेडी का ज्यादा होगा? बलजीत किसी लेडी को ये जाके नहीं बोल सकते, भैन जी ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ स्किन नहीं बड़ी खराब हो रही है, देखो आर्टिस्ट्री वरतनी चाहिए, ਤੇ ਭੈਣ जी ने फिर अगों की करना, तुसी खुद सोचो, है ना? तो अगर बलजीत जी किसी के साथ लिपस्टिक की बात नहीं कर सकते हैं, बलजीत जी किसी के साथ बर्तनों की बात नहीं कर सकते हैं, बलजीत जी किसी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी बीएमआई कम है या ज्यादा है। किसी को, आपको पता है हर घर में एक लेडी डिसाइड करती है कि मेरे घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा। और अगर हर लेडी ये जिम्मेदारी ले ले कि जो मेरे परिवार में लेडी आ रही है या जो मेरे आसपास लेडीज हैं, जो मेरे रिश्तेदार भाई बहन है, उनमें जितनी भी लेडीज हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि उनको मैं इंफॉर्मेशन दूंगी कि हमारे प्रोडक्ट्स में कितनी वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट्स हमारे। तो आप सोचो बिजनेस कैसे नहीं होगा हमारा। हमेशा बिजनेस वही नहीं चलता। हम भी डायमंड इसीलिए लेट गए हैं क्योंकि मैंने जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। और जिस दिन मैंने जिम्मेदारी संभालनी शुरू की, मेरा एक ही टीचा होता है कि मेरे ग्रुप में जो लेडी आ गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर आप एक्टिव है ना, तो आपके हस्बैंड को चिंता नहीं होनी चाहिए कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा बिजनेस में, बिकॉज यू आर द वॉल्यूम क्रिएटर, यू टेक द चार्ज। आर्टिस्ट्री आपको लोगों के चेहरे पे नहीं लगानी, पहले खुद के चेहरे पे लगानी है। जब आप खुद का चेहरा आपका बोलेगा, आपको ये ना पता हो बेशक कि क्लिंजर के बीच में क्या पड़ा, पर आपका चेहरा चमकता होगा ना, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप आर्टिस्ट्री यूज कर रहे हो, है ना? हमने न्यूट्रलाइट के बारे में लोगों को बाद में बताना है, पहले खुद यूज करना है। एमवे क्वीन के बारे में लोगों को बाद में बताना है, पहले खुद यूज करनी है। क्योंकि जितना बड़ा भरोसा, जितना बड़ा ट्रस्ट, उतना बड़ा बिजनेस। तो हस्बैंड वाइफ यूनिफाइड होके, इकट्ठे मिलके मिशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। बिलीव मी, बीचेस ऑफ द वर्ल्ड आर वेटिंग फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बातें तो बहुत कहने को है। मैं चाहता हूँ हर बंदा कामयाब हो दोस्तों। थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। धुंध है, ठंड है, गर्मी है, की करिए पाजी, लोग की नहीं मनते। इन बातों से बाहर निकलो दोस्तों। मनाने या लोग की, आपकी सपनों का सवाल है। धक्का करना है, धक्के का मतलब भी एक को समझा 10 को समझाना पड़े, चाहे सपनों का सवाल है दोस्तों। इसलिए लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फिर मेरी बात वही है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। करो अपना कैलेंडर बुक, अपना करो प्लान जाके, फटाफट 10-20-50 लोगों के बीच निकल जाओ। 5-7-10 लोग स्पॉन्सर करो, 3-4-5 लीडर ढूंढो, लगा दो जान उनके साथ, देखो जलवा होता है क्या। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, लव यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आपने हमें मौका दिया है लोगों से बात करने के लिए, इस टीम से बात करने के लिए। और हम सब लोग प्रूव करेंगे दोस्तों, ग्रो करेंगे हम लोग, करके दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, यस, डॉक्टर बड़ैच की ऑलवेज में हम सब लोग अपने आप को आगे लेके आएंगे। और डॉक्टर बड़ैच हमेशा ही हमारे ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं हमें, और वो हम उस पर, हमने तो अपनी टीम को अनाउंस किया हुआ है कि 2 तारीख को डॉक्टर बड़ैच ने हमारी टीम को बोल दिया कि आप सब लोग पीवी डे करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे माँ बाप ने अनाउंस कर दिया तो हम बच्चे, हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हम तो अपने पेरेंट्स जो हम मानते हैं, हमारे पेरेंट्स के बाद हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स डॉक्टर बड़ैच हैं। अगर वो ये रास्ता, फ्रेंड्स लास्ट में एक ही बात बोलूंगी, अगर डॉक्टर बड़ैच हमें ये रास्ता ना बताते, बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर हम लोग शायद जॉब ना करते, ये बलजीत पुलिस में ना होते, तो शायद हमारा दाल फुल्का ना बढ़िया चलता, सब कुछ बढ़िया चलना था। बट आज जो हम लोग BMW गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, वो मिस हो जाने थे। आज जो हमारे अकाउंट में लाखों के बोनस आते हैं ना, इतनी इतनी हैवी अमाउंट जो हमारे खाते में आती है, और 4 तारीख को जब टन करते हुए कैश हमारे अकाउंट में आता ना, तौबा तौबा, मजा आ जाता है। आंखें भी मस्त हो जाती हैं देख के, और दिल करता है
कि हम इस बिजनेस में और ग्रो करें और लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन ना, जो सेटिस्फेक्शन है ना, जिसको हम वर्ड एक सेटिस्फेक्शन यूज करते हैं, वो कभी भी अपनी जो हमें चाहते हैं उनको मार के नहीं मिलती। जो जिंदगी में भगवान ने खुशियां बनाई है ना, उन खुशियों को भोगने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हम लोग एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म में, और हम सब लोग अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं। और 2024 डॉक्टर बड़ैच की एलओएस का होने वाला है और हम सब लोग प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।